नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 10 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन ग्लेक्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। सी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। जो 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन है ग्लेक्स 2025 ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस, तो इसका आयोजन 7 से 9 मई 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। उद्घाटन किया केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। सम्मेलन का विषय था नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण, रीचिंग न्यू वर्ल्ड, ए स्पेस एक्सप्लोरेशन रिनेसेंस। क्वेश्चन नंबर 2, ऑपरेशन सिंदूर किस घटना की प्रतिक्रिया में भारत द्वारा किया गया सैन्य प्रतिकार था? पहलगाम आतंकी हमला 2025, ये ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस 2025 की थीम क्या है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस 2025 है, तो इसकी थीम है थैलेसीमिया के लिए एक साथ, समुदायों को एकजुट करना, रोगियों को प्राथमिकता देना। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। ये इसकी थीम रखी गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस, इंटरनेशनल जो थैलेसीमिया डे है, ये प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। और इसे आयोजित करने की जो पहल है TIF थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा की गई। 2025 की थीम रखी गई थैलेसीमिया के लिए एक साथ, समुदायों को एकजुट करना, रोगियों को प्राथमिकता देना, टुगेदर फॉर थैलेसीमिया, यूनाइटिंग कम्युनिटीज, प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट। ये दिवस थैलेसीमिया रोगियों की स्मृति और सम्मान में मनाया जाता है। थैलेसीमिया क्या है? तो ये एक आनुवंशिक रक्त विकार है, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है ये। इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है, इसका निर्माण सही से नहीं होता है, जिससे एनीमिया जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये रोग माता और पिता दोनों से आनुवंशिक रूप से प्राप्त होता है। प्रमुख लक्षण क्या है थैलेसीमिया के? इसमें अत्यधिक थकान और कमजोरी होती है, त्वचा का पीला पड़ जाना हो जाता है, हड्डियों का असामान्य विकार हो जाता है, यकृत और प्लीहा का बढ़ना और बच्चों में वृद्धि रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की जो HDI रैंकिंग 2023 में क्या रही? तो भारत की रैंकिंग थी 130वीं। सी ऑप्शन सही जवाब। तो मानव विकास रिपोर्ट 2025 जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, जो HDI रिपोर्ट 2025 है, इसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP द्वारा जारी किया गया और भारत ने 2023 के जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें 193 देशों में 130वां स्थान प्राप्त किया और 2022 में 133वां स्थान था। भारत का जो HDI मान है 2022 में 0.676 था और 2023 में बढ़कर ये 0.685 हो गया। भारत अभी भी मध्यम मानव विकास श्रेणी में है, लेकिन जो उच्च मानव विकास है HDI जो होता है 0.7 से ऊपर, इसके ये निकट पहुंच रहा है। भारत और जो पड़ोसी देशों की, जो भारत के पड़ोसी देश हैं, इनकी जो HDI रैंकिंग के बारे में देख लेते हैं। तो चीन की HDI रैंकिंग है 75वीं, श्रीलंका 78, भूटान 127वां, बांग्लादेश का स्थान है 130वां भारत के बराबर, नेपाल 145, म्यांमार 149 और पाकिस्तान 168। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो जो विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025 है, तो इसकी थीम रखी गई थी कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। डी ऑप्शन कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 8 मई को और ये दिवस रेड क्रॉस आंदोलन के जो संस्थापक थे हेनरी ड्यूनांट, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में इस दिवस को मनाया जाता है। 2025 की थीम रखी गई थी कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, मानवता को जीवित रखना। आयोजनकर्ता जो संस्था है इसकी IFRC
इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी महासंघ। ये दिवस 1948 से हर वर्ष मनाया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? युद्ध, आपदा, संकट में फंसे लोगों को मदद पहुंचाना तथा मानवीय सेवा सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना। तो रेड क्रॉस के 7 मूल सिद्धांत, 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं इसके। तो मानवता है, निष्पक्षता है, तटस्थता है, न्यूट्रलिटी स्वतंत्रता हो गई, स्वैच्छिक सेवा हो गई, एकता हो गई और यूनिवर्सलिटी सार्वभौमिकता। रेड क्रॉस की जो वैश्विक उपस्थिति है अभी 191 देशों में इसकी राष्ट्रीय शाखाएं कार्यरत है। भारत में इसकी स्थापना हुई थी 1920 में और इसका मुख्यालय भारत में है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 6, GISEC ग्लोबल 2025 का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया और इसकी थीम क्या थी? तो इसका आयोजन किया गया दुबई में और इसकी थीम थी AI सक्षम भविष्य की सुरक्षा। तो GISEC ग्लोबल 2025 का जो 14वां संस्करण है ये दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित हुआ और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका क्षेत्र का सबसे बड़ा साइबर सुरक्षा सम्मेलन है। उद्घाटन किया शेख मंसूर बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, ये चेयरमैन है दुबई पोर्ट्स एंड बॉर्डर सिक्योरिटी काउंसिल। तो इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आयोजन किया UAE साइबर सुरक्षा परिषद ने। तो इसके सहयोग से इसका आयोजन किया गया और थीम रखी गई थी AI सक्षम भविष्य की सुरक्षा, सिक्योरिंग एन AI पावर्ड फ्यूचर। तो इस बार की थीम रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है 2025 में होने वाली अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा के संदर्भ में कौन सी पहल महत्वपूर्ण होगी? तो कौन सी जो पहल है तो यह होगा ऑपरेशन शिवा। सी ऑप्शन, तो ऑपरेशन शिवा इसके लिए रखा गया है। सी ऑप्शन सही जवाब। तो अमरनाथ यात्रा 2025 3 जुलाई से 9 अगस्त तक निर्धारित है, जो हिंदुओं की एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा भगवान शिव को समर्पित, और ये यात्रा अमरनाथ गुफा मंदिर तक होती है। इसके लिए रखा गया है ऑपरेशन शिवा। क्वेश्चन नंबर 8 है पत्रकारिता श्रेणी में फेंटेनाइल ड्रग्स की तस्करी की जांच के लिए 2025 का पुलित्जर पुरस्कार किस समाचार एजेंसी को प्रदान किया गया है? तो सही जवाब है इसका राइटर्स। बी ऑप्शन सही जवाब। तो राइटर्स को दिया गया है 2025 का पुलित्जर की श्रेणी में फेंटेनाइल ड्रग्स की तस्करी के लिए पत्रकारिता की श्रेणी में। तो पुलित्जर पुरस्कार, तो इसकी घोषणा 2025 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा की गई और जो पुलित्जर प्राइज है ये पत्रकारिता और कला के लिए सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। पत्रकारिता में 15 श्रेणियों और कला में 8 श्रेणियों में दिया जाता है। राइटर्स को फेंटेनाइल ड्रग्स के रसायनों की अमेरिका में तस्करी की खोजी रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार दिया गया। प्रोपब्लिका, तो जो प्रोपब्लिका है कैलिफोर्निया स्थित गैर लाभकारी खोजी पत्रकारिता संस्था है, तो इससे पब्लिक सर्विस सार्वजनिक सेवा श्रेणी में सम्मान दिया गया है। द वाशिंगटन पोस्ट को डोनाल्ड ट्रंप पर हत्या के प्रयास की ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए सम्मान मिला है। तो दोस्तों ये हो गया आज 10 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।